गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री एकनाथराव खड़से टैलेंट स्कूल मुक्ताई नगर। आज हम संस्कृत वर्कशीट देखेंगे। मेरा नाम है संदेश धर्माधिकारी। चलो बच्चों, वर्कशीट देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक देखा था। अब क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग नंबर इन संस्कृत। यहाँ पे आपको कुछ अंक दिए गए हैं, उनका संस्कृत में आपको लिखना है। फर्स्ट है 10, अब संस्कृत में कैसे लिखते हैं तो देखो, दशो, दशो, ख, 2, द्वे, ग, 3, त्रीणि, त्रीणि, घ, 5, पंच, पंच, पंच। नेक्स्ट ड, 7, सप्त, सप्त, च, 1। संस्कृत में कैसे लिखते हैं? एकम, एकम, 6, 8, अष्ट, कैसे लिखते हैं? अष्ट, ज, 4, चत्वारी, चत्वारी। ध्यान से देखो बच्चों, इसका उच्चारण कैसा करना है? चत्वारी। ओके, झ, 9, नव, ञ, 6, 6, षट, कैसे लिखना है? षट, ऐसा उच्चारण है इसका। देखो, फिर से देखते हैं। 10, 10, 2, 2, 3, त्रीणि, 5, 5, पंच, 7, सप्त, 1, एकम, 8, अष्ट, 4, चत्वारि, 9, 9, 6, षट, 9 का 9, 6, षट। तो आपको समझ में आया होगा संस्कृत नंबर्स जो है वो संस्कृत में कैसे लिखे जाते हैं। आज हमने ये देखा। ऐसे ही आपको आपके वर्कशीट में सुंदर सुंदर अक्षर में लिखना है बच्चों, और मुझे व्हाट्सएप नंबर पे भेजना है।
किसका हैंडराइटिंग अच्छा है मैं देखूँगा। वैसे तो सबका हस्ताक्षर अच्छा ही है, मुझे पता है, फिर भी आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ये सब तैयार करके भेजना है आपको। मैं देखूँगा कौन फर्स्ट मुझे भेजता है। मेरा व्हाट्सएप नंबर तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आया ही है। मैं आपका संस्कृत टीचर हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, write the singular forms of the verb as per direction। यथा, यथा का मतलब होता है जैसे। एग्जाम्पल ऐसा दिया है यहाँ, भ्रमंती। ये भ्रमंती जो है ये बहुवचनी है, बहुवचनम है, ये एक वचनम है। भ्रमति ये एक वचन है, भ्रमंती बहुवचन है। ये जो है शब्द, ये बहुवचनी शब्द यहाँ दिए गए हैं, इनका सिंगुलर हमको करना है और यहाँ लिखना है। तो चलिए देखते हैं। पहला शब्द है भवंती। भवंती तो क्या होगा? भवती, ऐसा लिखना है आपको, भवती। नेक्स्ट है गच्छन्ति। क्या होगा बच्चों, कैसे लिखना है फिर? गच्छन्ति। क्या हुआ? गच्छति। ये जो न है ये निकल जाएगा, गच्छति ऐसा हुआ। हसन्ति। हसति। लिखन्ति। लिखति। चलन्ति। चलन्ति। चलति। पठन्ति। पठति। ऐसा आपको लिखना है आपके वर्कशीट में। बहुत ही इजी है, लेकिन बहुत ध्यान से पढ़कर और सोचकर यहाँ लिखना है आपको। देखो, भवन्ति का हुआ भवति, गच्छन्ति गच्छति, हसन्ति हसति, लिखन्ति लिखति, चलन्ति चलति, पठन्ति पठति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, राइट अगेन बिलो। यह आपको ये जो कुछ वर्ण दिए गए हैं ये आपको फिर से लिखने हैं। पहला वर्ण है ओ। ओ क्या है? स्वर है। ये सब स्वर दिए गए हैं यहाँ, देखो। ये आपको लिखने हैं। ओ ओ ओ ओ।
ओ ओ ओ। लिखते समय आपको बोलना भी है जैसे कि मैं लिखते समय उसका उच्चारण कर रहा हूँ, ओ ओ ओ ओ। ऐसा आपको लिखते समय लिखना भी है और बोलना भी है। आगे है आ। आ आ आ आ आ आ आ आ। बाद में ई वर्ण है, ई 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 ई। चलो अब ये ई हो गया। नेक्स्ट ये ह्रस्व ई बोलते हैं, इसको ह्रस्व ई बोलते हैं और इसको दीर्घ ई बोलते हैं। कैसे लिखना है? ई ई ई ई। ई ई ई ई ई ई ई और ई। ऐसे आपको सब सब जो वर्ण यहाँ दिए गए हैं वो यहाँ लिखने हैं और जब आप लिख रहे होंगे तब आपको बोलना भी है। ऊ लिखा है यहाँ, देखो ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ। आपको समझ में आया है कैसे लिखना है? अब ये जो ऊ है वो हमने वहाँ 2 लाइन लिखी थी, आगे का यहाँ पूरा करेंगे हम। हु 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 ऊ ऊ ऊ ऊ और ऊ। अब ये दीर्घ ऊ है, इसको भी हम ऐसे लिखेंगे, ऊ 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 ऊ। ऐसे आपको लिखना है यहाँ। ऊ हमने यहाँ ऐसे लिखा। अब आगे का जो स्वर है वो है रू, यहाँ ऐसा लिखना है, रू रू रू
रू, ऐसा आपको पूरा लिखना है। आगे है दीर्घ रू, ये कैसा लिखना है देखो, ऐसा लिखना है, रू रू रू, रू, अब यह है रू, रू रू रू। ऐसे करके आपको यह जो शब्द दिए गए हैं, जैसे है ए, ऐ, ओ, औ, अम और अह, ये सब शब्द आपको लिखने हैं।